प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी वर्ग दशम बिहार बोर्ड के पीयूषम भाग 2 एवं भाग 1 का वीडियो यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करता आया हूं। आज मैं पीयूषम भाग 2 का 6ठ पाठ, जिसका नाम है भारतीय संस्काराः, उसको अपलोड करने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मैं इसको गद्यशः पढ़ करके इसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। कहा कि भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते। भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है उसका एक अत्यंत महत्व है, जो जीवने इह समये समये, जो जीवन के समय समय पर संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति, संस्कार के रूप में आयोजित होता है। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते। कहा कि आज जो संस्कार शब्द है इसका लोग अर्थ सीमित एवं व्यंग्य के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए हैं। किंतु संस्कृतेः उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। लेकिन यह जो संस्कृति रूपी उपकरण है, यह संस्कृति रूपी जो उपकरण है वह भारत के व्यक्तित्व की रचना भी करती है, क्योंकि बिना संस्कृति का संस्कार संभव नहीं और बिना संस्कार का विकास संभव नहीं। भारत सांस्कृतिक देश जाना जाता है, भारत को संस्कृति प्रधान देश माना जाता है। आज इसीलिए समस्त धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव से यहाँ निवास करते हैं। विदेशे निवसंतो भारतीयाः, का विदेश में निवास करने वाले भारतीय भी संस्कारान प्रति उन्मुखाः जिज्ञासवसश्च, संस्कारों के प्रति आज भी उन्मुख है एवं जिज्ञासु है। अस्मिन् पाठे तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। इस पाठ में उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व को बतलाया गया है। प्रिय मित्राणि, कहा कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम अधारयन्। भारतीय जीवन में संस्कारों का प्राचीन काल से अपना महत्व है। प्राचीन संस्कृतेः अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। अभिज्ञान का मतलब होता है विशेष रूप से पहचान। कहा कि भारतीय जो प्राचीन संस्कृति है उस संस्कृति की जानकारी का पहचान, उस संस्कृति का पहचान हमें संस्कारों के द्वारा होता है। अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत, यहाँ पर ऋषियों की कल्पना रही थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु, जीवन के समस्त मुख्य अवसरों में वेद मंत्राणाम पाठः, वरिष्ठाणाम आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। ऋषियों की एक कल्पना थी कि जीवन के प्रमुख प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिले, होम आदि कार्य हो और परिवार सदस्यों को एक साथ उनका सम्मेलन यानी मिलना जुलना हो। तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। और ये जितना भी कार्य गिनाया गया ऊपर, इन सब का संभव कब है? जब संस्कारों का आयोजन हो, तभी संभव है। आप देखते हैं आज लोग क्या करते हैं कि पैसे के धुन में कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। माता पिता कहीं और हैं, पुत्र कहीं और है। माता पिता किस कष्ट में है किसी को पता नहीं, पुत्र किस कष्ट में है। इन सब से बचने के लिए हम एक दूसरे से बिछुड़ते जा रहे हैं आज के ज़माने में। अतः इस सब से बचने के लिए
ऋषियों का कहना है कि वर्ष में 1-2 बार संस्कारों का अनुष्ठानों का आयोजन जरूर हो, और अनुष्ठानों का आयोजन से ही ये सब संभव है। अब मान लीजिए कोई अमेरिका है, कोई जापान है, कोई भारत के ही किसी अन्य कोने में है, ऐसे आने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है, कोई कथा इत्यादि, कोई अनुष्ठान इत्यादि होता है, तो निश्चित तौर पर हम उन सभी को बुलाते हैं और सभी आ करके यहाँ अपना आनंद लेते हैं। कहा कि एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, इस तरह से संस्कारों का अपना महत्व बतलाया गया है। इस तरह से संस्कार महत्व युक्त होते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः, कहा कि कुछ संस्कार के मौलिक अर्थ भी हैं, जैसे अर्थ परिमार्जनम, परिमार्जन रूपः, कहा कि संस्कार का अर्थ होता है परिमार्जन करना। परिमार्जन करना का मतलब अपने अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको शुद्ध करना, उसको दूर करना। गुणाधान रूपः, गुणाधान रूपः, गुणाधान यानी दूसरों के गुणों को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। न विस्मर्यते, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, नहीं भूला जाना चाहिए। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, कहा कि इसीलिए जो संस्कार है वो मनुष्य के क्रमशः परिमार्जन में सहायक होता है। दोषापनयने, दोषों को दूर करने में सहायक होता है। गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, और दूसरों से गुणों को ग्रहण करने में सहायक होता है, योगदान देता है। संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति, देखिए मूल रूप से तो हमारे शास्त्रों में संस्कार को 16 भागों में बांटा गया है, 16 प्रकार का बताया गया है, लेकिन यहाँ पर संस्कारों को और भी जनमानस के लिए आसान हो जाए उसके लिए यहाँ पर कहा कि 5 भागों में इसको बांट दिया गया। कौन? तो कहा कि जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म से पहले 3 संस्कार बताया, 3। फिर कहा शैशवाः षट्, शैशवावस्था में 6 संस्कार बताया, 6। फिर कहा कि पंच शैक्षणिकाः, शैक्षणिक में 5, शिक्षा क्रम में 5 संस्कारों का वर्णन हुआ। गृहस्थ आश्रम एकः विवाह रूपः, और गृहस्थ आश्रम में सिर्फ 1 बताया, विवाह। मरणोत्तर संस्कारश्च एकः, और मरण संस्कार 1। एवं षोडश संस्काराः भवन्ति। धन्यवाद। इन सभी संस्कारों का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूँगा।